ईडी की छापेमारी हुई है। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में रेड हुई है। कोलकाता में 3 से 4 ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर मिल रही है। पिछली रेड में बरामद हुए थे कई अहम दस्तावेज। अब दस्तावेज के आधार पर ये ईडी का बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कोलकाता में कई जगह ईडी की छापेमारी की खबर है। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी रेड हुई है। कोलकाता में 3 से 4 ठिकाने अभी तक बताया जा रहे हैं जहां ईडी की रेड हुई है। पिछली जब रेड हुई थी तब कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। उन दस्तावेजों को खंगाला गया, उनकी जांच पड़ताल यहां पर की गई और उन्हीं दस्तावेज के आधार पर अब ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 से 4 ठिकाने अभी तक बताए जा रहे हैं जहां ईडी ने छापेमारी की है, लेकिन ये दायरा छापेमारी का और ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला और इसको लेकर ईडी पूरी तरह से एक्शन में। कोलकाता केस के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को 1 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन जूनियर डॉक्टर अभी भी काम पर लौट नहीं रहे हैं और इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश तो दिया था, लेकिन डॉक्टर इस पर राजी ही नहीं हुए। अब डॉक्टरों ने ममता सरकार के सामने नई मांग को रख दिया है और इसका असर अब कोलकाता में मरीजों की सेहत पर पड़ने लगा है। बंगाल में धरना बनाम इलाज पर खिंची तलवार। कोलकाता में 1 महीने से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। अस्पताल की दहलीज पर रोगी, धरने पर डॉक्टर। ये 2 तस्वीरें फिलहाल कोलकाता केस और उससे बने हालात की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने और सरकार के साथ बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के घेराव के दौरान आरजीकर अस्पताल के कई अधिकारियों को हटाने की मांग पूरी होने के बावजूद डॉक्टरों ने सरकार के सामने नई मांग रख दी। सरकार ने 99 में डॉक्टरों को बैठक के लिए बुलाया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और शर्त रख दी कि बैठक में 10 से 15 नहीं बल्कि 30 प्रतिनिधि पहुंचेंगे। यही नहीं, बैठक में ममता बनर्जी के मौजूद होने की शर्त भी रखी। साथ ही बैठक के सीधे प्रसारण की भी मांग रखी। इसके साथ ही डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों का भी इस्तीफा मांगा, जिसके बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने इस पर दुख जताया तो टीएमसी के नेता आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा होने का दावा कर रहे हैं। ওরা আমাদের এই যে মেল আমরা পাঠিয়েছিলাম তাতে ওরা আজকেও রেসপন্স সেরকম প্রোঅ্যাক্টিভ এবং পজিটিভ রেসপন্স যেটা আমরা চাইছিলাম ওরা মিটিং এর জন্য আসেননি। उधर जूनियर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का असर सीधे मरीजों की सेहत पर पड़ रहा है। सोमवार को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 लोगों की मौत डॉक्टरों के हड़ताल और इलाज नहीं मिलने की वजह से हो चुकी है। बताया गया कि बंगाल में करीब 300 सरकारी अस्पताल हैं,
26 मेडिकल कॉलेज हैं, 95,000 डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के साथ फुल टाइम जुड़े हैं और करीब 5 लाख मरीज हर रोज इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल मरीजों के इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंसाफ के लिए डॉक्टरों के आंदोलन और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भटकने वाले मरीजों की कहानी कहां और किस मोड़ पर खत्म होगी। और उधर पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में जजों की एक चिट्ठी से सियासी भूचाल आ गया है। इस चिट्ठी में जजों ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा दी है। डायमंड हार्बर के जजेस की इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि उनके सरकारी आवास के बाहर संदिग्ध लोग देखे गए हैं। इस चिट्ठी में जजों ने अपने ऊपर हमले की साजिश का अंदेशा भी जाहिर कर दिया है। जजों के मुताबिक ये सब कुछ तब हुआ जब पॉक्सो कानून से जुड़े हुए मामलों में फैसले दिए गए। पश्चिम बंगाल में जजों पर हमले की साजिश। डायमंड हार्बर में जजों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। डायमंड हार्बर में जजों के आवास के बाहर दिखा संदिग्ध। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय इस चिट्ठी ने तूफान मचा रखा है। ये चिट्ठी है साउथ 24 परगना के जजों की। इस चिट्ठी के मुताबिक डायमंड हार्बर में रहने वाले जज सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनके सरकारी आवासों के बाहर संदिग्ध लोगों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम लिखी इस चिट्ठी में दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर सब डिवीजन कोर्ट के जजों ने अपने ऊपर हमले की साजिश का अंदेशा जताया है। जजों के आरोपों के मुताबिक उनके आवासीय परिसर के बाहर नकाबपोश शख्स को देखा गया। उस अनजान शख्स ने जजों के आवास में घुसने की कोशिश भी की। जजों के दावे के मुताबिक वो बदमाश घातक हथियार से लैस थे। हालांकि उस समय जजों के घरों के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस अनजान शख्स की योजना को फेल कर दिया। लेकिन इस घटना से घबराए जजों ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर खुद को असुरक्षित बताया। चिट्ठी में जजों ने संदेह जताया कि पॉक्सो से संबंधित मामलों में उनके हाल के न्यायिक आदेशों के बाद ही ये घटना हुई है। आरोप लगाया गया कि ये सब न्यायपालिका में भय पैदा करने के लिए किया गया। यही नहीं, जजों के आरोपों के मुताबिक उनके आवासीय परिसर के बिजली की आपूर्ति काटकर हमले की योजना भी थी। 3 जजों की चिट्ठी में पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। पत्र में डायमंड हार्बर जिला पुलिस के एक अधिकारी का नाम लेकर आशंका व्यक्त की गई कि बदमाशों के साथ पुलिस की मिलीभगत है, क्योंकि इस घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी गई। बावजूद इसके पुलिस 20 मिनट की देरी से पहुंची थी। जजों के इस शिकायत के बीच साउथ 24 परगना के एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उधर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर बंगाल में न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि एक व्यक्ति उनके आवासीय इलाके में बस ताका झांकी कर रहा था, किसी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल डायमंड हार्बर में जजों की सुरक्षा का ये मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।